सो गाइज आज हमारे पास है हिगविज़न का टाइम अटेंडेंस प्लस एक्सेस कंट्रोल डिवाइस। सो ये एज ए एक्सेस कंट्रोल और टाइम अटेंडेंस दोनों का काम करता है। तो इसका जो अगर मैं आपको मॉडल नंबर दिखाऊं तो ये इसका मॉडल नंबर है DS-K1T320EFWXB। ओके, तो ये जो डिवाइस है इसके साथ आपको बैटरी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका बैटरी हो गया और ये हमारा एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका जो सेटअप है वो आज हम देखेंगे। तो एक्चुअली मैंने इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यूज़र वगैरह है वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं और इसे सॉफ्टवेयर पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये जो केबल्स है वो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें आपको ये जो बैटरी है, सो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक पावर का जो कनेक्टर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इसका पावर आउटपुट हो गया, ये इसका पावर आउटपुट है। और ये जो है ये इस डिवाइस के बैक साइड में आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये जो जैक है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ठीक है, जिससे कि इस डिवाइस को पावर मिलेगा। और ये जो केबल है, इससे ये जो डिवाइस है वो चार्ज होगा, ये जो बैटरी है वो चार्ज होगा। ओके, तो चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ पर इसे ऊपर की ओर रखना है और इसे माउंट करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। देन आपको क्या करना है कि ये वायर को हम मोड़ कर अंदर रख लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसे वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, और इसे हम इस तरह रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका लॉक बना हुआ है 1 2 और ये एक यहाँ पर एक 3। ठीक है, ये जो 3 लॉक है उनको आपको यहाँ पे माउंट करना है। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर स्क्रू के मदद से इसे फिक्स करना होगा, ये वाला लॉक। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगेगा। फ़िलहाल ये वायर को मैं अरेंज कर लेता हूँ, ये मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, देन हम इसे प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। ठीक है, देन ऊपर की ओर पुश करेंगे तो ये माउंट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसे माउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो बैटरी है इसका जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे इस बटन से देखने को मिलेगा। आप ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी ये जो डिवाइस है वो ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे हम ऑन करेंगे। सो इसे हम ऑन करेंगे, ये मैंने ऑन किया और जो डिवाइस है वो ऑन हो गया। ओके, और अगर आपको इसे चार्ज करना होगा तो इसके साथ जो एडाप्टर है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो एडाप्टर को आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे तो जो बैटरी है वो भी चार्ज होता रहेगा। फ़िलहाल मैं इसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने डिवाइस को ऑन कर लिया और जो डिवाइस है वो इनिशियलाइज हो रहा है। तो हम इस पे देखेंगे कि हम यूज़र को कैसे ऐड करेंगे। ओके, जो डिवाइस है ये ऑलरेडी इनिशियलाइज है। इनिशियलाइज सिंपल है, आपको जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कॉन्फ़िगर करना होगा और ये जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेन्यू का बटन देखने को मिल रहा है। इसे आपको प्रेस करके रखना है। ठीक है, 3 से 4 सेकंड तक। तो इसका जो पासवर्ड एंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन जो डिवाइस का पासवर्ड है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं जो डिवाइस का पासवर्ड है वो एंटर कर लेता हूँ। सो जो डिवाइस का पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे और हम लॉगिन हो जाएंगे। देन अगर हमें कोई यूज़र को ऐड करना है तो हमें आना होगा यूज़र पे आने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऐड पर्सन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके। देन यहाँ पर हमें आना है नेम पर और देन यहाँ पे जो नेम का ऑप्शन है यहाँ पर हम आएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। और एक मैं यहाँ पे नेम एंटर कर लेता हूँ। हम ABC एंटर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक जो नेम है वो एंटर कर लिया। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे, देन अगेन ओके। और हम नीचे आएंगे और यहाँ से आप फेस रजिस्टर कर सकते हैं।
सो फेस मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो हम एक फिंगरप्रिंट रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे फिंगरप्रिंट पे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। और वेट, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फिंगर रखा और हमारा जो फिंगर है वो ऐड हो गया। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे और हम एस्केप पे क्लिक करेंगे, दोबारा एस्केप पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, सॉरी एस्केप, देन अगेन एस्केप, देन यहाँ पे हम सेव करने के लिए दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया है। और यूज़र चेक करने के लिए आपको आना है डाउन पे पर्सन लिस्ट, देन ओके पे क्लिक करना है। सो अभी हमने जो ABC यूज़र क्रिएट किया वो ये यूज़र है और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन हम बैक करेंगे, बैक करने के लिए एस्केप पे क्लिक करेंगे, दोबारा एस्केप पे क्लिक करेंगे और दोबारा एस्केप पे क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे। देन अभी हम चेक करते हैं ये जो हमने यूज़र एनरोल किया ABC, ठीक है, वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो सेम फिंगरप्रिंट से मैं इसे टेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आ गया ABC और ये टाइमिंग इसका चेक इन टाइम। तो इस तरह से आप इस डिवाइस पे जो यूज़र है वो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इसे सॉफ्टवेयर पे एक्सेस करना चाहते हैं तो इसे उसके लिए आपको सबसे पहले इस डिवाइस को ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए हम दोबारा आएंगे मेन्यू पर और यहाँ पे जो डिवाइस का पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। सो डिवाइस का जो पासवर्ड है वो हमने एंटर कर लिया है। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे, देन अगेन ओके। और अब हम आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि जो हमारा कीपैड है उससे हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे नीचे की ओर। देन हम आएंगे सिस्टम सेटिंग्स पे, देन ओके, देन कम्युनिकेशन पे, देन ओके। और यहाँ पे आपको वाईफाई और केबल आप दोनों ही तरीके से इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई को सिलेक्ट कर रहने दें, देन ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका जितने भी SSID होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको जिसके साथ भी कनेक्ट करना हो उस वाईफाई को सिलेक्ट करना है, देन उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो आपका जो ये जो डिवाइस है वो उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। सो हमारा जो डिवाइस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। देन हम एस्केप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे एरो बटन से नीचे और यहाँ पर हम आएंगे हिक कनेक्ट ऑप्शन पे, ठीक है। ये हमारा हिक कनेक्ट ऑप्शन है, ओके पे क्लिक करेंगे और ये जो डिवाइस है अभी हमारा इनेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी एंटर करना होगा। सो जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो आपका जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। सो इस QR कोड पे आपको क्लिक करना है, आप ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो आपका जो QR कोड है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो इस QR कोड के मदद से आप अपने डिवाइस को हिक कनेक्ट एप्लीकेशन पर ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका जो प्रोसेस है वो आप कैसे इस पर जो यूज़र है वो एनरोल कर सकते हैं। सो इसका अगर आपको रिपोर्ट चेक करना हो उसके लिए IBMS सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप इसका जो रिपोर्ट है टाइम अटेंडेंस का वो आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस को आप IBMS सॉफ्टवेयर पर कैसे ऐड करेंगे और इसका जो रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।